गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं, बहुत ही शानदार और बोर्ड एग्जाम में आने वाले, ठीक है ना। इस बात को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस चैप्टर में से 100% एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्लास में उपस्थित रहें और ध्यान लगा करके आप पूरी क्लास को पढ़ें, ठीक है ना। देखो बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डिक्टो ये क्वेश्चन आया है। वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है। क्लियर? तो बेटा दिया है, क्या दे रखा है? प्रकाश का वेग c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अपवर्तनांक n बोले 3/2। ओके। कांच में प्रकाश की चाल, बेटा कांच यहां क्या है? माध्यम है। जरा आपको डायग्राम से भी समझा दूं मैं आपको। ये बेटा गिलास हो गया, गिलास मीन्स कांच। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, आपतन बिंदु पर अभिलंब बना दिया और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका मतलब झुकेगी। झुकेगी क्यों? चाल कम हो चुकी है प्रकाश किरण की। तो चाल कम होने पर 100% अब आप अनुमान लगा सकते हैं। यहां वायु था, एयर थी बेटा, और यहां क्या है? कांच है, गिलास है। एयर में स्पीड इतनी तो गिलास में एयर से कम आएगी। ओके, कोई डाउट तो नहीं? तो जरा देखें, गिलास में, गिलास मीन्स माध्यम में स्पीड पूछ रहा है और ये फॉर्मूला तो आपको आता है। अपवर्तनांक का मैंने आपको सूत्र बताया था, याद हो तो। क्या है? n = c/bm। ये 2 नंबर का काफी बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड की एग्जाम में। तो बेटा आपको वैल्यू पुट करनी है। c की वैल्यू 3 × 10⁸, ठीक है ना। अच्छा, मुझे क्या ज्ञात करना है? माध्यम में। तो bm = क्या हो गया? c/n। ये तो फाइंड करवा रहा है ना, ज्ञात करवा रहा है ना। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸, n की वैल्यू 3/2। 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये तो मैंने आपको बता भी दिया ना, कम आनी है। देखो पहले से कम आई है, कोई डाउट नहीं है। और ये स्टैंडर्ड वैल्यू और है। जल के लिए भी आप कर सकते हो ना। अगर मैं जल के लिए ऐसे क्वेश्चन कराऊं तो जल के लिए क्या होता है? इसकी जगह 4/3। तो जल के लिए बताओ, जल में कितनी होगी स्पीड? c/n 3 × 10⁸, और क्या हो गया बेटा? 4/3। 3 ऊपर चला गया तो क्या हो गया? 9/4 × 10⁸। ओके, तो 2.5 के समथिंग आ जाएगा ना, मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ ना? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? 2 नंबर आज आपने मेरी क्लास में उपस्थित होकर हासिल कर लिए, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है, पक्का।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 नंबर का एग्जाम्पल है, बड़ा शानदार है, ध्यान से देना। प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्घ्य, तो मैंने तो आपको एक ही बात बता रखी है कि जो दे रखा है ना उसको आप नोट कर लिया करो, कितना भी हार्ड न्यूमेरिकल हो बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बेटा, प्रकाश की किसी रंग की वायु में तरंग दैर्घ्य, तो सबसे पहले अपन को लिखना है, दिया है। अच्छा वायु में दे रखी है, तो बेटा मैं लिख दूंगा लैम्ब्डा ए इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। जल में कितनी रह जाती है, लैम्ब्डा डब्ल्यू बराबर 4500 एंगस्ट्रॉम। तो जल में प्रकाश की चाल, जल मतलब बीएम, माध्यमी तो हो गया ना पाठक, ये ज्ञात करनी है। और बीएम ज्ञात करने से पहले बताओ वायु में कितनी होगी, बीए, जो वायु में एयर, एयर मींस वायु, जो वायु में स्पीड होगी ना वो किसके बराबर होगी, निर्वात में चाल के बराबर। सही कह रहे हैं ना, कितनी बताओ बोलो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई डाउट नहीं है क्या बताओ। अब तो आसानी से हो सकती है, कैसे, मैंने एक बहुत फर्स्ट क्लास आपको फॉर्मूला बता रखा है। प्रकाश किरण मेरी कहां से कहां जा रही है, हवा से जल में, इसके अपवर्तनांक को बताओ कैसे लिखोगे, ANW। कोई डाउट तो नहीं है ना, है तो बता दो, बताओ क्लियर, क्या लिखेंगे, ANW। कैसे बोले, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बताओ बेटा, NW/N। तरंग दैर्घ्य को इसका उल्टा होती है ना तरंग दैर्घ्य, λA/λW। चाल भी इसी रेशो में होती है, BA/BW। कोई डाउट वाली बात नहीं है तो बता दो। ये लिखने का तरीका पहले इसको लिखते हैं जैसे 1N2 N2/N1। ओके, पहले माध्यम में, अच्छा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम की तरंग दैर्घ्य बटे दूसरे माध्यम की तरंग दैर्घ्य। बोलो क्लियर है ना। चलो अपवर्तनांक तो दे भी रखा है, ये दे रखे, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, दोनों को कंपेयर करें तो ये सूत्र तो बचेगा हमारे लिए। समझ में आ रहा है ना। तो क्या होगा बेटा, λA/λW बराबर BA/BW। BW पूछ रहा है या BM मान लो, एक ही बात है। अरे मीडियम की वेलोसिटी, मीडियम में, मीडियम क्या है यहाँ, वाटर है, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। तो बेटा BW बराबर क्या होगा बताओ, λW/λA × BA। λW की वैल्यू बोले बेटा, λW 4500 × 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, क्लियर, बटे में 6000 × 10⁻, कितनी आएगी बेटा, -10, 6000 है, इंटू BA वायु में 3 × 10⁸, ये आ गई। वायु मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, हेमस है ये तो BW बराबर बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आ गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, इसको कर करके प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक है ना।
ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, ठीक है, ये नोट करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9, देखें ढंग से। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें ढंग से, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जल एवं कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 दे रखा है। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। प्रकाश किरण कांच से जल में गमन करती है। बेटा सबसे पहले आप डायग्राम को समझें, ठीक है ना। देखो भैया, बड़ी अजीब कहानी है। यहां 3 माध्यमों की बात हो रही है बेटा, लेकिन यहां पर जो प्रकाश किरण को दिखाया गया है ना, वो कांच से जल में, ये तो हुआ आपका जल, और ये हुई आपकी कांच की सिल्ली। ओके, ये क्या हुआ, कांच, और ये हुआ आपका ठंडा ठंडा पानी। कोई डाउट तो नहीं। अब ये किरण वो कह रहा है कि कहां जा रही है बेटा, ये इस प्रकार से गमन कर रही है। अच्छा, ये कहां से आ रही होगी, वायु से आ रही होगी बेटा, इस प्रकार से यहां टकराई और ये ऐसे जा रही होगी, वायु से आ रही होगी। 1 मिनट, सही चित्र बनाएं। इस प्रकार से इसको ऐसे चली गई थी, इसको जाना तो ऐसे था, वायु से आ रही है, कांच में अविलंब की ओर झुक गई, विरल से सघन में, फिर कांच है ये, कांच से फिर किस में जा रही है बताओ बेटा, जल में। कांच के सापेक्ष जल कैसा माध्यम, कांच के सापेक्ष जल कैसा, विरल होगा ना। इसके कण तो बहुत पास पास होंगे, ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ओके, तो इसमें अवलंब से दूर हट जाएगी। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब आपको मेरे जो कंडीशन है उनको अप्लाई करना है। क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको नोट करें और क्या पूछ रहा है। फॉर्मूला सब कुछ आप पर और हम पर आते हैं, कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो बेटा, दिया है, क्या दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखे हैं जल का बेटा W, ANW, क्योंकि हवा के सापेक्ष है, ठीक है ना। 4/3 ANG 3/2, क्या पूछ रहा है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। NW, जल का पूछ रहा है किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, GNW फाइंड करवा रहा है। तुरंत कर लोगे, अब तो कोई डाउट नहीं है तो बता दो, है क्या, कुछ भी नहीं है ना। तो देखिए बेटा किस प्रकार से करोगे, लिखें GNW इक्वल टू, पहले ऊपर कौन सा लिखा जाता है, ये वाला कि ये वाला, कौन से वाला, ये वाला ऊपर लिखा जाता है, NW अपॉन NG। काफी बार मैं इसको आपको डिस्कस करा चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना। ओके, ऐसे भी मैंने आपको लिखा था 3, 4, कैसे लिखेंगे जरा देखें, N4/N3। कोई डाउट तो नहीं है ना। किसके सापेक्ष है ये, हवा के सापेक्ष। तो बेटा इनकी वैल्यू पुट करें। ANW कितना हुआ बेटा, ANW 4/3, इसकी वैल्यू बेटा बोलो 2/3, 3/2 ऊपर चला गया ना, तो ये क्या हो गया 8,
y9। कोई मात्रक होता है कि बेटा अपवर्तनांक का? कोई भी मात्रक नहीं होता। इसका आंसर यही होगा। बोलो कैसा समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्लास। तो लाइक तो कर दिया करो, कम से कम लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारे इस कोविड-19 के दौर में जितने भी हमारे चहेते स्टूडेंट हैं वो इस पढ़ाई से वंचित ना रह जाएं। इस बात का ध्यान आपको भी और हम सभी को रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये नोट करें। हाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत शानदार है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर आपको ये परेशान जरूर करेगा। उसके लिए आपको मेरी बातें पूरी सुननी है, टेंशन नहीं लेना है। क्या है बेटा मेरी पूरी बात कि इस टाइप के क्वेश्चन पहली बात तो वो पूछेगा नहीं। अगर वो पूछता भी है तो आपको इसी मेथड से करना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। वैसे तो आप बता सकते हो, इसका ओरल आंसर दे सकते हो। वैसे तो बच्चों मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। मैंने आपको एक टेबल भी लिखा रखी है कि हीरे का बताओ अपवर्तनांक कितना होता है, ओरल बता दो 2.42, क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री, टेबल में पहले लिखा दिया, ठीक है ना। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ भी जाए ना तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है जरा देखें आप। तो सबसे पहले दिया है अपवर्तनांक n, किसका? आपके हीरे का 2.42। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। क्रिटिकल एंगल फाइंड करवा रहा है IC। तो जरा देखें, हमारे पास बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला है n = 1/sin IC। याद आया कुछ? बोलो पक्का, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? तो देखो बेटा ये तो आ गया, sin IC बराबर 1/n। तो sin IC बराबर 1/n, n की वैल्यू बोले 2.42 = 0.4132, ये आता। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो अब जरा देखें IC की वैल्यू याद करनी है, साइन इनवर्स में आ जाएगा तो हम तो उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन इसीलिए तो नहीं आता, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी नहीं आता है। अगर बात में आ भी जाए तो आपको इनवर्स में इसकी वैल्यू एक नोट डाल करके, जिसे संकेत कहते हैं, उसमें देगा, ठीक है ना। वाइड में आ जाए तो, और आप बड़े चतुर और चालाक हो, आपको पहले मैंने ये तो आपको पहले लर्न करा रखे कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है 24 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होता है कि नहीं होता, या 24.4 लिख दो। तो देखो भैया IC = साइन इनवर्स 0.4132, तो IC बराबर डिग्री। कोई घबराने वाली बात नहीं है। कैसा समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्लास, अरे वेरी गुड। ये नोट करें बेटा। अगला क्वेश्चन देखें। देखो बेटा ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। ओके, पेपर में तो इस टाइप का भी नहीं आएगा, आएगा तो संकेत देगा, क्यों वही साइन इनवर्स में वैल्यू पूछ रहा है इसकी भी। देखिए बेटा एक्चुअली है क्या, ये एक प्रकाशिक तंतु रेखा के कोण का अपवर्तनांक, ये रेखा है, इसके कोण का अपवर्तनांक 1.47 है। देखो ये प्रकाशिक तंतु है, इसमें से मैं बाहर वाले को अधिपट्टन
ओके, अधिपट्टन मीन्स कोर, कोर नहीं क्लैडिंग, पक्का। अंदर वाले भाग को कहते हैं बेटा कोर, और कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग से कैसा होता है, अधिकतम होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, कल ही पढ़ाया था, याद हो तो। अब देखो बेटा, आपतन कोण आई ज्ञात करें जिसके लिए कि TIR हो जाए, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त ज्ञात करनी है। तो जरा देखें, वही पिछली बात को फॉलो करो। क्या दे रखा है, गिवन, इसका सॉल्यूशन बेटा यहां से, गिवन दैट प्रकाश का कोण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोर, एन कोर का अपवर्तनांक ज्यादा होगा ना, देख लो आप 1.47, एन अधिपट्टन मीन्स क्लैडिंग कहते हैं इंग्लिश में 1.3331, ये दे रखा है। कोई डाउट तो नहीं है तो बता दो, मैंने किया ही क्या है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी को तो लिखा है, इसमें भी डाउट क्या आएगा। चित्र मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि बाहरी परत क्या होती है क्लैडिंग, आंतरिक परत क्या होती है कोर, इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो देखो बेटा, प्रकाश किरण मेरी इस प्रकार से इसमें आपतित हो रही है, यहां टकराएगी वहां आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ये कोण क्या बनेगा, यहां पर ना वो क्या कहना चाह रहा है कि ये किरण है ना इसी रास्ते से वापस लौट आए उसी माध्यम में, तो ये I ग्रेटर देन IC होगा तभी तो लौट के आएगी, नहीं तो ये ऊपर ही चली जाती। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो मुझे इस शर्त को ज्ञात करना है कि I ग्रेटर देन IC हो जाए हर सतह पर, और तभी ये बाहर निकले। लेकिन इसके अंदर जब इस किनारे पर जब मैंने इसको प्रवेश कराया है ना, तो उस किनारे पर निकलनी चाहिए। कब निकलेगी, जब I ग्रेटर देन IC होगा। तो इस शर्त को मुझे ज्ञात करना है। तो TIR की शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, परावर्तन रिफ्लेक्शन आएगा। ओके, TIR की शर्त क्या है, I इज ग्रेटर देन IC। IC की वैल्यू बोले बेटा क्या होता है बताओ, आसानी से ज्ञात कर लें, रफ वर्क कर लो भैया। n इक्वल टू क्या होता है, 1/sin IC। कौन सा अपवर्तनांक ऊपर, ND डेंसर मीडियम अपॉन रेयर मीडियम, उल्टा कर लो, sin IC बराबर NR बटे ND, तो IC sin इनवर्स NR बटे ND, सबसे इजी कॉन्सेप्ट। भाई साहब मैं दावा करता हूं कि फिजिक्स में ना किसी प्रकार का डाउट आने ही नहीं दूंगा, कैसा भी न्यूमेरिकल हो। ओके, अब देखो क्लियर हो गया ना, कोई डाउट ही नहीं। आईसी की वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स एनआर बटी एनटी, तो आई ग्रेटर देन साइन इनवर्स एनआर, रेयर मीडियम, रेयर यहां कौन सा है और डेंसर कौन सा है, इसी की तो पहचान करनी है। रेयर मीन्स होता है विरल माध्यम, डेंसर मीन्स होता है डेंस मीडियम मतलब सघन माध्यम। तो यहां विरल और सघन का मतलब क्या है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो डेंस मीडियम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम है वो विरल माध्यम होगा। नहीं आई समझ में? तो यहां देखो ये कौन सा रेयर और ये कौन सा डेंस। तो रेयर की बात बताएं, रेयर कौन सा है, ये होगा ना अधिपट्टन वाला, क्लेडिंग वाला, 1.31 अपॉन 1.47।
इसको सॉल्व करें तो साइन इनवर्स कितना आता है बेटा, ये इसको आप सॉल्व करके लाओगे तो 0.88। ओके, अब साइन इनवर्स में आप इतना ही इसको छोड़ देना, आपका राइट आंसर माना जाएगा राजस्थान बोर्ड में। ओके, अगर इसको आप साइन इनवर्स में इसमें वैल्यू निकालें साइंटिफिक कैलकुलेटर से, दे रखा होगा 100% अगर पेपर में देगा तो इसकी वैल्यू होगी हमारी 63 डिग्री। जब आपतन कोण का मान, अच्छा पूर्णांतरिक परावर्तन कब होगा, अगर मैंने आपतन कोण का मान 63 डिग्री ही ले लिया तो क्रांतिक कोण कहलाएगा वो। 63 का मतलब I बराबर IC, प्रकाश किरण है ना सतह के समांतर चलेगी। 62 कर दिया सघन से विरल में चली जाएगी ऊपर, और 63 से मैंने जैसे ही, अब कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं डॉट 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 इज ग्रेटर देन 63 डिग्री। इन सभी आपतन कोणों के संगत TIR हो जाएगा, TIR हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना। तो कोई भी संभव मान हो सकता है, चाहे वो किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो, आप ऑप्शन देख लोगे, टिक कर दोगे, आपका आंसर आपके हाथ में मिल गया भैया, ठीक है ना। तो मैं ये कल्पना करता हूं कि आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।